हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों पर्सपेक्टिव से, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल जो है 52 to 78 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है पोजीशन एंड रोल। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है स्टेट का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव पावर आपको पता ही है, सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें नॉमिनल हेड बोला जाता है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी, टिटुलर हेड भी। रियल पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रियल पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही होती है, क्योंकि एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं प्रेसिडेंट को कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। नॉमिनल हेड होते हैं, याद रखिएगा। रियल हेड प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर होते हैं रियल हेड, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मैनर होता है PRSTV, प्रोपोर्शनल, रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना, कौन कौन से तरीके होते हैं वोटिंग के, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इनडायरेक्ट इलेक्शन पे। इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होता है इसके अंदर? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट साहब को। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, याद रखिएगा। अब हु कैन नॉट वोट, ठीक है, कौन वोट नहीं कर सकता? ये चीज़ ज़्यादा पूछती है यूपीएससी को मज़ा ही आता है। उनसे पूछो कि कौन इलेक्ट नहीं कर सकता, वो पूछेंगे ऐसे कि हाँ वो ही लिख देंगे ये वोट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये वोट नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली। अब देखो नॉमिनेट करता कौन है इन मेंबर्स को? नॉमिनेट प्रेसिडेंट साहब करते हैं, तो ये कैसे वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो ये ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते, ये कॉमन सेंस वाली बात है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वैल्यू ऑफ वोट फॉर्मूला, ये आपके PYQ में आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने की चीज़ है। देखो रट लो इसे, तो मैं रटने के लिए कहूँगा, रटो। क्वालिफिकेशन पे आ जाता है अपन आर्टिकल 58 के अंदर। इंडियन सिटीजन होने चाहिए प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए लोकसभा मेंबर बन सकें, ऐसी उनकी होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए उसके लिए। मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हु कैन कंटेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। देखो MPs ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, MLAs, मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर। ये भी याद रखना। देखो सिटिंग प्रेसिडेंट हमारे यहाँ US की तरह नहीं है। सिटिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं फिर से, और कितनी ही बार इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है ना प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। और गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ठीक है। टर्म है 5 साल के लिए बनते हैं। री इलेक्शन परमिटेड, देखो मैंने आपको बता ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब को देते हैं, प्रेसिडेंट साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। रिमूवल होता है ओनली बाय इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या होता है? इम्पीचमेंट का ग्राउंड होता है वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ दे रखा मैंने, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ग्राउंड है वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा। इनिशिएटेड बाई आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई से भी हाउस में इनके इम्पीचमेंट के बारे में शुरू की जा सकता है, ठीक है, इनिशिएट किया जा सकता है। अब देखो मेजोरिटी का, आपने अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत बढ़िया लेक्चर बनाया गया है, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। उसमें आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप रिक्वायर्ड इन द बोथ द हाउस, ठीक है। तो ये सबसे आर्टिकल 61 के अंदर आती है, सबसे पावरफुल मेजोरिटी माना जाता है इसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ये प्रेसिडेंट साहब की यूज़ की जाती है इम्पीचमेंट में। फॉर इनिशिएटिंग प्रपोजल, अब देखो प्रपोजल को इनिशिएट करने के लिए 25% जो है उस जनता का चाहिए, ठीक है ना, अपन को साथ। अब ये आते हैं हु वोट इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कौन हु वोट्स इन इम्पीचमेंट, हाँ अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रल कॉलेज ऑफ इम्पीचमेंट में जो आती है ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखो MPs ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, अब याद रखना, जिनको वहाँ नॉमिनेटेड इलेक्शन में वो नॉमिनेटेड नहीं मेंबर नहीं थे, पर यहाँ है क्योंकि जरूरी है, ये इन्हीं के द्वारा किए गए हैं नॉमिनेट, और वही वोट करेंगे, ठीक है, तो जरूरी है। MLAs ऑफ स्टेट कैन नॉट वोट, MLAs ऑफ स्टेट कैन नॉट वोट, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज़। हाँ, और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो इम्पीचमेंट में प्रेसिडेंट साहब के जो काम आता है ना, जो इलेक्ट्रल कॉलेज प्रेसिडेंट साहब के इम्पीचमेंट में होता है, वही वाइस प्रेसिडेंट के
इलेक्शन में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 2 बार याद नहीं करने पड़ेगा, ठीक है। अब अपने क्या है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है ना, मेंस में आ चुका है, प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं, तो ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंट पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, कैग, जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी के मेंबर और जो चेयरमैन साहब होते हैं उनको भी करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है कैन रिमूव किस किस को कर सकते हैं, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स, यूपीएससी मेंबर्स, और इन सर्टेन कंडीशन में होता है, ठीक है ना, वो तो है, ये देखिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं, समन एंड प्रोरोगिव पार्लियामेंट, डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब देखो समन और प्रोरोगिव, ये देखो ये वाली जो है समन और प्रोरोगिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे किया जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और डिसॉल्व जो होती है लोकसभा वो पीएम की एडवाइस पे होती है, ठीक है। अब समन और प्रोरोगिव के बारे में अपन पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है लोगों के लिए, तो इसके बारे में जानते हैं अपन। सम्मन का मतलब होता है, देखो बहुत इजी वे में बताता हूँ। सम्मन का मतलब किसी सेशन को बुलाना, सेशन को स्टार्ट करना। तो जब नया सेशन बुलाना होता है तो प्रेसिडेंट साहब सम्मन कर देते हैं, सेशन बुला देते हैं, ठीक है। और प्रोरोगिव मतलब किसी भी सेशन को एंड कर देना। अब याद रखना, प्रोरोगिव का मतलब पूरे सेशन को एंड कर देना। लोकसभा डिसॉल्व अलग होता है, सेशन एंड कर देना, ठीक है ना। यहाँ देख लो, यहाँ बुलाया, यहाँ एंड कर दिया, ठीक है। और डिसॉल्व मतलब पूरी लोकसभा ही खत्म कर दी, ठीक है। डिसॉल्व 5 साल से पहले, जैसे 5 साल का टर्म होता है लोकसभा का, उससे पहले जैसे 4 साल पे कर दी, 3 साल पे कर दी, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। गिव्स असेंट टू बिल विथ कैन विथहोल्ड असेंट और रिटर्न एक्सेप्ट मनी बिल। अब देखो ये अपन जब बिल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, बिल्स का भी एक मैं लेक्चर डालूंगा, उसमें पढ़ेंगे अपन क्या कि असेंट देते हैं। लेजिस्लेटिव पावर ये है क्योंकि असेंट चाहिए होता है प्रेसिडेंट साहब का, वो अपने पास रख भी सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सब असेंट भी दे सकते हैं एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे, मनी बिल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो मनी बिल में प्रेसिडेंट साहब की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। अगर मनी बिल वापस मतलब रिजेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, सत्ता खत्म, ठीक है। अब देखो अपन आ जाते हैं ऑर्डिनेंसेस पे। ऑर्डिनेंसेस पावर भी होती है, जैसे प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस कुछ कंडीशंस पे होती है, जैसे अगर सेशन पे नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, अभी नीचे आएगा। नॉमिनेटेड 12 टू राज्यसभा। राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो देखो यहाँ पे तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, यही नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट साहब से किए जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किए जाते हैं राज्यसभा में। 2 एंग्लो इंडियन टू लोकसभा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन पहले किए जाते थे नॉमिनेटेड, पर अब नहीं किए जाते, अबोलिश कर दिया इसको 2020 में बाई 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा। जुडिशियल पावर कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन, रेस्पाइट, कम्यूट। अब इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम जानते हैं पार्डन क्या होता है। पार्डन क्या है, कंप्लीटली फॉरगिव, किसी के भी गलती को फॉरगिव कर देना, सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों को माफ़ कर देना, ठीक है, मतलब नॉट गिल्टी साबित कर देना, ठीक है। पार्डन का मतलब ये होता है, ये याद रखिएगा। रिप्राइव का मतलब क्या होता है, किसी की मतलब टेम्परेरी डिले कर देना, एग्जीक्यूशन में टेम्परेरी डिले कर देना, जैसे किसी को डेथ सेंटेंस दिया हुआ है उसमें टेम्परेरी डिले कर देना, या फिर उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देना, ठीक है। रीमिशन का मतलब क्या होता है, अब रीमिशन के बारे में अपन जानते हैं, किसी की सज़ा को कम कर देना। जैसे सपोज करिए किसी की सज़ा है 10 साल, उसको 5 साल कर दिया, तो उसका मतलब है कि वो रीमिशन कर दिया, ठीक है ना। ये पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना, याद रखना। सेंटेंस को कम कर देना, किसी की सज़ा को माफ़ कर देना, ये सब है। अब रेस्पाइट पे आते हैं अपन। रेस्पाइट क्या होता है, किसी की सज़ा को कम कर देना, पर उस पर बेसिस है। बेसिस क्या है उसका, कि सपोज करो किसी को कोई प्रेगनेंसी में कोई प्रेग्नेंट है वूमेन, उसकी सज़ा कम कर देना। कोई ओल्ड एज है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, और कोई फिजिकली डिसेबल्ड, राइटिंग थोड़ा सा करिएगा, फिजिकली डिसेबल्ड है। अब क्या है कम्यूट क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। किसी की सज़ा, जो पनिशमेंट का नेचर है ना, वो कम कर देना, ये याद रखना, पनिशमेंट का नेचर। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत करिए करना, देखो 2 जगह, एक तो रीमिशन और रेस्पाइट, दोनों में सज़ा को कम किया जाता है। इसमें ऐसे ही सज़ा को कम कर देता है, टाइम पीरियड कम किया जाता है, इसमें भी कम किया जाता है, पर इसमें रीज़न है, ठीक है ना। कम्यूट मतलब कम्यूट में पनिशमेंट का नेचर ही बदल दिया जा रहा है। जैसे किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, डेथ सेंटेंस को बदल दिया है, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया है,
तो ये है कम्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी। अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब क्या है इमरजेंसी पावर, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों के बारे में अपन हाँ, तो ये इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। इमरजेंसी का अभी तक आपने मेरा लेक्चर नहीं डाला है तो लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए, मैंने लेक्चर डाला हुआ है उसके बारे में इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी को 50 साल पूरे हुए हैं, 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। 2025 में इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो चुके हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है। मैंने वीडियो डाल रखा है, जाके देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। वीटो पावर, अब वीटो पावर के बारे में जानते हैं। 4 टाइप की वीटो पावर होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो के बारे में जानते हैं, विथ होल्ड असेंट। प्रेसिडेंट साहब विथ होल्ड असेंट विथ होल्ड कर लेते हैं तो वो बिल एक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सस्पेंसिव वीटो, जब प्रेसिडेंट साहब रिटर्न बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, जब बिल को वापस भेज देते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, एक्सेप्ट मनी बिल, याद रखना, मनी बिल में नहीं होता है ऐसा, ठीक है, वापस नहीं भेजा जा सकता वो, मतलब फिर रिजेक्ट हो गया, सत्ता चली जाएगी। बट पार्लियामेंट कैन ओवरराइड बाय सिंपल मेजोरिटी, रिकन्सिडरेशन के भेजने के बाद अगर वापस पार्लियामेंट भेज देती है तो प्रेसिडेंट साहब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एसेंट देना पड़ेगा और वो बिल एक्ट बन जाएगा। पॉकेट वीटो, नो टाइम लिमिट टू एक्ट, जब प्रेसिडेंट साहब के पास कोई बिल आता है तो उनके पास एक पॉकेट वीटो का भी राइट होता है, जिसमें वो पॉकेट में डालने भूल गए, उनकी इच्छा थी, भूल गए, तो ये एक आपको वर्ड में ही पता चल रहा है। क्वालिफाइड वीटो, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में नहीं है फिर भी। रिटर्न द बिल बट पार्लियामेंट कैन ओवरराइड विथ हायर मेजोरिटी, ये होता है यूएस में, कि कोई बिल रिटर्न किया उसको पार्लियामेंट ने ओवरराइड कर दिया हायर मेजोरिटी से, ठीक है ना, ये होता है यूएस में। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे आ जाते हैं अपन अब, आर्टिकल 123, कैन इशू ऑर्डिनेंसेज व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट साहब ये ऑर्डिनेंस पावर यूज़ करते हैं कि जब नहीं होती है, मतलब सेशन में नहीं होता पार्लियामेंट, तब वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। हैज सेम फोर्स एंड एज एन एक्ट, सेम एक्ट के बराबर होता है। मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली, अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले मैं बताता हूँ, इसकी टोटल, ये आपका PYQ है, इसकी टोटल एज क्या होती है ऑर्डिनेंस की, याद रखिएगा, ये आपका PYQ है, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, याद रखिएगा, क्योंकि असेंबली को वापस बनाने का टाइम पीरियड होता है 6 मंथ्स में वापस बनानी पड़ती है, ठीक है, ये है ज़रूरी। और 6 वीक्स की असेंबली, मतलब जब वो असेंबली बन जाए तो 6 वीक्स के अंदर अंदर उसे पास होना ज़रूरी है। अगर वो अभी भी है वहाँ पे, तो वो अगर चल रहा है बिल, एक्ट जो है वो लागू है, तो उसे 6 वीक्स में वापस पास करवाना पड़ेगा उस असेंबली के अंदर, ठीक है ना। और अगर प्रेसिडेंट साहब रिवोक कर देते हैं, वो भी उनकी पावर है, वो रिवोक कर देते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर आ जाते हैं अपन, तो लार्जली सेरिमोनियल सम डिस्क्रिशनरी पावर इंक्लूड्स, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है कि अपॉइंटिंग PM व्हेन नो मेजोरिटी, नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी। कभी कभी क्या होता है कि क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, जैसे सपोज करो कि इलेक्शंस हो गए पर क्लियर मेजोरिटी किसी के पास नहीं है, तो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं कि PM कौन बनेगा, उस पार्टी में PM कौन बनेगा, किसकी सत्ता आएगी, तो फिर PM बनाया जाता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, कौन सहमत है, फिर तब तय किया जाता है, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। प्रेसिडेंट टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें PYQ से पूछे गए हैं, बहुत से क्वेश्चन। देखो आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो, कुछ भी पूछना हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में लिखिए। मैं कुछ भी और भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने इंस्टा पे चैनल पे भी थोड़ा काम कर रहा हूँ, उसकी भी लिंक डालूंगा आपको, उस पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं जो भी डाउट होगा, आपको कुछ टॉपिक पे भी लेक्चर चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं उस पर बनाऊंगा। ये देखो मैंने आपके यहाँ पे PYQ भी दे रखे हैं। मेरा एक और है कि मैं आपको आंसर्स लिखना सिखाऊंगा कि कंटेंट पुट कैसे करते हैं आंसर्स के अंदर, इन क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है, ये चाह क्या रहा है क्वेश्चन, किसके बारे में है, इसका जो ये पीछे डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसका भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। थोड़ा सा मुझे इसके लिए समय चाहिए, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने के लिए मुझे खुद को कितनी बार पढ़ना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए। ये देखो प्रीलिम्स में भी कुछ PYQ है, ये इसमें सारे नहीं डाले, ये थोड़ा यहाँ पे स्पेस इतना था, मैंने इसी डाल दी, इसको मैं आगे भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। और एक और चीज़, प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये तो मैं आपको साथ में यहाँ एक थोड़ा सा इसी के साथ में या साइड में पढ़ाऊंगा, यहाँ प्रेसिडेंट हो जाएगा या गवर्नर हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन बना के दोनों का डिफरेंस के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा आगे आने वाले टाइम में। तो चलो अभी फ़िलहाल इसको आप करिए, बढ़िया पढ़िए, कुछ भी डाउट हो मुझे
आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं उस आपके डाउट को सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।